स्पेस से मिलकर खेले जीते पाकिस्तान, तेरी जीत में मैं जीतू मेरी मैं पाकिस्तान। बोल कलंदर बोल कलंदर बोल कलंदर, जीत रहा है जीत रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे में आपका होस्ट साकिब शाह और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है हुसीफ फारूकी और हम कर रहे हैं प्लेइंग 11 बेस्ट प्लेइंग 11 के शोज। पीएसएल के दिन हैं, आजकल टूर्नामेंट स्टार्ट होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और आपको पता है कि इस दफा हमारे शोज काफी लेट हो गए क्योंकि मैं पाकिस्तान में मौजूद था और जब से मैं पाकिस्तान से आया हूं और आपको पता है कि मैं मुसलसल हम शोज पे शोज रिकॉर्ड करी जा रहे हैं, उसी सिलसिले में आज हम आपके सामने हाजिर हैं लाहौर कलंदर्स की बेस्ट प्लेइंग 11 का शो लेके। अस्सलाम वालेकुम असीब। वालेकुम अस्सलाम साकिब भाई। तो अब ये है लाहौर कलंदर्स की प्लेइंग 11। तो साकिब भाई आप तो काफी एक्साइटेड होंगे प्लेइंग यार 11 के। मैं एक्साइटेड से पहले मुझे याद आया कि आज मैं शो क्रिएट कर रहा था ना, मुझे पिछले साल का इंट्रो भी मिल गया, वो जो पहले इस पे अपलोड हुआ हुआ था। मैंने कहा यार ये कब बनाए, ये तो फवाद राना की आवाज वाला म्यूजिक है, मैंने तो दूसरा बनाया था। तो मैं इतना मिस कर रहा था, मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो वाला शो फवाद राना, चूंकि अब पीएसएल में लाहौर कलंदर के साथ उतना एसोसिएट नहीं है, अब नजर नहीं आते, ठीक है, और मुझे लग वैसे रहा है कि अब मैं इनका बहुत मैं आपसे पूछना चाह रहा था, और आई डोंट नो आपने समीर राना साहब से इंटरव्यू में पूछा था, आखिर फवाद जी। राना है कहाँ गए? यार एक जर्नलिस्ट है अकबर अली, उनका आसमान खा कमेंट, गई जमीन निकल गई, क्या हो गया है? एक जर्नलिस्ट है अकबर अली, उनका कमेंट हमारे शो के दरमियान आ रहा था, तो फराज ने क्वेश्चन अकबर अली के बिहाफ के पूछा फवाद राना का, तो समीन भाई का जो आंसर था वो यही था कि जब जरूरत होगी उनको ले आएंगे, फिलहाल उनका पीएसएल में कोई रोल नहीं है। सो दीज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। तो इस वजह से चूंकि हम सब फवाद राना को मिस करते हैं, तो ये इंट्रो सुनिए। इश्क से आना दाता जाना उच्च कलंदर शान, मस्त मलंगी यार मजंगी पेट तमाना पान, दम 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 हर दम जीवे और कलंदर मस्त। जी, तो ये पिछले साल का इंट्रो था जो मेरे स्ट्रीम यार्ड में अभी तक अपलोडेड था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लें। तो हसीब, लाहौर कलंदर्स की प्लेइंग 11, ओवरऑल लाहौर कलंदर की प्लेइंग 11 जब आपने बनाई तो कैसी लगी आपको? अच्छा, मैंने जब बनाई तो एक चीज मुझे बड़ी वो खटकी और बड़ी खुल के सामने आई, और वो थी टिम डेविड की का जो खला है वो बड़ा उभर के सामने आया है, और जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा सेकेंडली मगर जो उसकी जगह तो डेविड वीजा होता था हमारा, टिम डेविड तो वीजा की जगह आया था। नहीं नहीं, वीजा तो था उस वक्त भी। नहीं था ना, नहीं था, वीजा नहीं खेला, वीजा नहीं खेला तो जब भी टिम टिम डेविड खेला। टिम डेविड, अच्छा, वो रिप्लेसमेंट में आया था। हम्म, आई स्टिल फील के यानी वीजा के साथ अगर टिम डेविड होता तो लाहौर का जो लोअर मिडिल ऑर्डर था, मिडिल ऑर्डर था ना, उसने तबाही फेर देनी थी। और क्योंकि मैं एक आई थिंक वन ऑफ प्लेयर्स जो कि हम बात भी करेंगे आगे, लेकिन आई थिंक बेन डंक हैज पास्ट हिज प्राइम। आई डोंट see him do see Lahore getting the same type of डंक performance, तीन मैचेस के लिए सिर्फ। बट वो है भी 3 मैचेस के लिए। दूसरा क्योंकि फिर आ जाता है, असल हमारा मेन विकेट कीपर तो फिल सॉल्ट होगा ना, जो कि असल विकेट कीपर है बेसिकली। जी, और फिल सॉल्ट देखते हैं किस मीडियोकर है। तरह परफॉर्म करता है। पहले तो इतना नहीं परफॉर्म कर पाया पीएसएल्स में जो जितनों में वो हिस्सा लिया उसने, लेकिन अब सुना है कि वो फॉर्म में है, तो लेट्स सी हाउ ही कम्स बैक। बट यार वो एनीवेज हम लंका प्रीमियर लीग और टी10 दोनों के टॉप स्कोरर्स में से आई गेस, एक में जी नंबर 1 है, एक में नंबर 2 है, समथिंग लाइक दिस। जी हाँ। तो एनीवेज लेट्स सी, बट मुझे ये कि आई थिंक अब्दुल्ला जो सॉलिडिटी आई है उनके उसमें, वो एक तो मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी सॉलिडिटी आई है, क्योंकि जो काम हफीज से निकलवाना चाह रहा था लाहौर, वो नहीं निकल रहा था। आई थिंक वो कामरान गुलाम अब कैन कम इन एंड प्ले अ बेटर रोल, एंड दैट फ्रीज अप हफीज एज वेल। होपफुली हफीज जो है वो फिर अपना फिनिशर वाला रोल अपनाए या एग्रेशन वाला रोल अपनाए रादर देन बिल्डिंग द इनिंग्स, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टॉप ऑर्डर में अब्दुल्ला और मिडिल ऑर्डर में कामरान गुलाम है, तो यू डोंट नीड अनदर प्लेयर टू एक्चुअली एंकर द इनिंग्स अनलेस बिल्कुल 3-4 आउट एक साथ।
चलें लेट्स डाइव इनटू दिस और मैं प्लेइंग 11 अपनी लगाता हूँ, उसके ऊपर फिर मैं आपकी इनपुट लूंगा और फिर आपकी प्लेइंग 11 आपसे डिस्कस करके फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। तो लेट मी ओपन द प्लेइंग 11। यार मैंने ओपन की हुई है, फिर क्यों नहीं आ रही? अब ये देखो ना, मैं क्या करूं, मैंने प्लेइंग 11 ओपन की हुई है, फिर भी नहीं वो आ रही। दोबारा कर लेता हूँ, साकिब प्लेइंग 11 टिन टिन। आप करिएगा दोबारा। दोबारा दोबारा करने लगा हूं मैं। हाँ भाई है। तो ये जी मेरी प्लेइंग 11 फखर जमान के साथ ही मैं, बड़ी दुनिया जो है इस टाइम पे, जो कि फखर जमान नेशनल टीम से वन डाउन खेल रही है, तो बहुत सी लोग हैं जो कि फखर जमान को वन डाउन खिलाना चाहते हैं, मगर इन माय ओपिनियन फखर जमान को ओपनर ही खेलना चाहिए लाहौर कलंदर की तरफ से, क्योंकि हमेशा से वो ओपनर खेलता आया, हमेशा से परफॉर्म करता आया। लाहौर का हमेशा से टॉप परफॉर्मर फखर जमान ही रहा है। तो आई एम गोइंग विद फखर जमान एंड अब्दुल्ला शफीक द न्यू टैलेंट। ये एक बड़ा स्टेबल ओपनर हम चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए, और बड़े अरसे से लाहौर कलंदर को एक इस तरह का ओपनर चाहिए था, क्योंकि सुहेल अख्तर भी वो काम नहीं कर सके, कभी भी कोई ओपनर ऐसा हमें नहीं मिल सका। फखर जमान देखो तेज खेलने वाला ओपनर है, वो स्टेबल नहीं है कि आपको 10-12 ओवर निकाल के देगा। फखर आर या पार वाला सेल्फलेस प्लेयर है, अपनी मर्जी से खेलता है। लिहाजा अब्दुल्ला शफीक की शक्ल में हमें एक ऐसा ओपनर हमें चाहिए था कि जो कि स्टेबिलिटी दे, तो वो है। वन डाउन के ऊपर मैं फिल साल्ट, जो कि बहुत ज्यादा फॉर्म में है आजकल, अभी इंग्लैंड की नेशनल टीम का हिस्सा भी बन गया, पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने वनडे मैचेस खेले थे। एक मैच में तो उन्होंने ठीक ठाक स्कोर भी किया था, आई गेस 60-70 रन की इनिंग्स खेली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जून में। फिर टू डाउन के ऊपर मोहम्मद हफीज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। थ्री डाउन के ऊपर हैरी ब्रुक, जो कि हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे हवाट हरिकेन से बिग बैश में, मगर चूंकि ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, फॉर्मर कैप्टन भी रहे हैं अंडर 19 के, और एक्सपीरियंस भी है उनके पास ठीक ठाक, और वाइटलिटी ब्लास्ट और 100 के वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स हैं। तो उसी फॉर्म को हम चाह रहे हैं कि वो फॉर्म इनकी कराची में आके लग जाए, क्योंकि ही इज अ बिग मैच प्लेयर। आगे उसके बाद सुहेल अख्तर, क्योंकि 6वें नंबर पे मुझे चाहिए था। मैं आई वाज वेरी कंफ्यूज बिटवीन कामरान गुलाम को जाऊं या सुहेल अख्तर पे जाऊं। मुझे 6वें नंबर पे, आई ऑलवेज थिंक कि 5वें नंबर पे कि सुहेल अख्तर से नीचे आके अगर पावर हिटिंग का काम लिया जाए तो ही इज मच बेटर देन द ओपनर। एज ए ओपनर आई नो उसने कुछ परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, कुछ 50s भी उसकी एज ए ओपनर ही हैं, मगर आई स्टिल थिंक कि ये अगर 5वें 6वें नंबर पे इससे पावर हिटिंग करवाई जाए तो ही इज मच सूटेड। तो इस वजह से मैं कामरान गुलाम से पहले सुहेल अख्तर को एक रन देना चाहता हूँ कि शायद ये पावर हिटिंग उससे कामरान गुलाम से ज्यादा अच्छी कर दे, और इसको बहुत ज्यादा पीएसएल्स खेलने, लाहौर कलंदर की इन्वायरमेंट का, लाहौर कलंदर के डग आउट का, मतलब कि एक्सपीरियंस्ड है लाहौर कलंदर से खेलते हुए, तो उसको मैं वो रन देना चाह रहा हूँ। डेविड वीजा 6वें नंबर के ऊपर, हमारा मुश्किल वक्त का साथी, दसा पहना दा कल्ला भरा। इस दफा हमारा दसा पहना दा कल्ला भरा जो होगा ना, वो डेविड वीजा होगा। कल कल समीन भाई कह रहे थे टिम डेविड को, मैं कहता था समीन भाई वो बार बार लाइन लग जाती थी लाहौर की, वो टिम डेविड पे आ जाता था हर मैच 4-5 ओवर्स में। कहते हैं यार हम लोग डगआउट में बैठ गए, हम लोग खुद छेड़ रहे थे एक दूसरे को कि दसा पहना था कल्ला पर आएगा। तो ये इस दफा डेविड वीजा दोबारा आ जाएंगे। राशिद खान 7-8वें नंबर के ऊपर, शाहीन अफरीदी कैप्टन, हारिस रऊफ ये भी 2-4 छिक्के लगा सकते हैं। जमान खान मर्जिंग में मैं खिला रहा हूँ। बेंच पे मैं यार देखो समित पटेल, आई गेस सबसे पहला नाम अगर बेंच पे आता तो समित पटेल का है, तो समित पटेल वर्सेस हैरी ब्रुक की है, क्योंकि लॉर्ड देखो 60 में खेलना है, जिस किस्म के फॉर्म है वीजा और राशिद ने खेलना है, तो एक प्लेयर जो इधर उधर होगा ना वो हैरी ब्रुक वर्सेस समित, हैरी ब्रुक वर्सेस फॉक्सक्रॉफ्ट, ये इस तरह चलना है हमारा फॉरेन रोस्टर। जिशान अशरफ ऑफ कोर्स, जब तक हमें लोकल कीपर, शायद जिशान अशरफ पहले 3 मैचेस खेल जाए, डंक को ना खिलाएं। फॉक्सक्रॉफ्ट वर्सेस हैरी ब्रुक है। फॉक्सक्रॉफ्ट ने चूंकि 1 साल से क्रिकेट नहीं खेली, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले हैरी ब्रुक के साथ ही जाए, और कामरान गुलाम वर्सेस सुहेल अख्तर है बेसिकली। तो सुहेल अख्तर चूंकि इतने सालों से 4 साल से खेलते आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले सुहेल अख्तर से स्टार्ट कर लें, अदरवाइज कामरान गुलाम इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो मगर आप मुझे बताएं कि आप अपना क्रिटिकल जायजा जरा बताएं इस प्लेइंग 11 का। सबसे पहले तो मैं सोहेल अख्तर को बाहर बिठाऊंगा, ठीक है जी। मैं कामरान गुलाम को अंदर लेके आऊंगा। हफीज को मैं नंबर 5 पे,
या नंबर 6 पे करूंगा, और उसकी जगह जो है मैं कामरान गुलाम को नंबर 4 पे ले जाऊंगा। दैट्स हाउ आई सी इट। हाँ, अगर 4 पे खेलना हो ना तो फिर कामरान गुलाम ज्यादा सूटेड है, मगर प्रॉब्लम ये है कि हफीज इतनी नीचे नहीं खेलेगा। यार अब यही बात तो मसला है। आई मीन एट सम पॉइंट समवन हैज टू टॉक टू हिम एंड कम अप विद अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। यार ये बात कल समीन भाई का साथ जब हम इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो वन डाउन हफीज को भेजा गया था ना आखिरी कुछ मैचेस में, आखिरी 2 मैचेस में वन डाउन भेज गया हफीज, वो खुद कह के गया कि यार मुझे ट्राई कर लो क्योंकि मैं ऊपर खेलना चाहता हूँ। अब क्या कर रहे हैं? तो और एक प्लेयर, क्या रिजल्ट क्या था साकिब भाई उसका? रिजल्ट 4-0, हम आखिरी 4 मैच हार गए थे। तो अब मैं यार वो बात ये है कि हारने के बाद तो बड़ा इजी होता है ना काम करना। नहीं, हारने के बाद नहीं, मैं तो हारने से पहले नहीं, फ्लॉप तो सारे 4 हुए साल ना हो गए मुझे ये शो करते हुए, और 4 साल में मैंने सिर्फ एक ही बात हफीज के बारे में कही कि है, हफीज नीचे खेलना चाहिए। तो हफीज को नीचे खेलना चाहिए। एनीवेज दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं बिल्कुल, और इसमें कोई मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। अच्छा, और बाकी आपके वही प्लेयर हैं बस, आप कामरान गुलाम वर्सेस सोहेल अख्तर, दैट्स द जी, ओनली चेंज। कामरान गुलाम वर्सेस सोहेल अख्तर। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप फॉक्सक्रॉफ्ट को कहाँ देखते हैं, क्योंकि अगर आप फॉक्सक्रॉफ्ट के स्टैट्स फॉक्सक्रॉफ्ट उठाएं। जब आएगा ना तो हैरी ब्रुक की जगह ही आएगा। अगर जी फॉक्सक्रॉफ्ट खेलता है ना फिर मैं कामरान गुलाम को लेके आऊंगा, क्योंकि फॉक्सक्रॉफ्ट खेलता है नीचे, जी। वो आपको लाइक 5वें 6वें नंबर का प्लेयर है वो वहां पर, ठीक है। हम्म, तो फिर आप सोहेल अख्तर को निकाल दें, फिर आप कामरान गुलाम को खिलाएं और साथ में आप फॉक्सक्रॉफ्ट को खिलाएं। तो आप कामरान गुलाम को ये 5वें नंबर के ऊपर कर दें, ठीक है, और फिर 6वें नंबर के ऊपर आप उसको कर दें फॉक्सक्रॉफ्ट को, जी। तो ये और फिर बात है कि सोहेल अख्तर हैरी नहीं खेलेगा। ब्रूक लाइक अगर उसके आप सिर्फ नंबर्स उठा के देखें तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं, बहुत तगड़ी एवरेज है, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, एवरीथिंग इज गुड। रीसेंट फॉर्म थोड़ी सी इफी है, हाँ, क्योंकि अभी बिग बैश में नहीं परफॉर्म कर पाया इस तरह जिस तरह की उससे एक्सपेक्टेशन थी। बट एट द सेम टाइम अगर नहीं चलता तो आई थिंक देन यू आर सीइंग फॉक्सक्रॉफ्ट कमिंग इन फॉर हिम। बिल्कुल। अच्छा, और फॉक्सक्रॉफ्ट आ गया है साकिब भाई? हाँ जी, पहुंच गया हुआ, आज तो प्रैक्टिस कर रहा था वो। आज चाल है। डेविड वीजा और फॉक्सक्रॉफ्ट को आज मैंने प्रैक्टिस करते देखा नेशनल स्टेडियम में, मैंने वो कलंदर का लाइव देख रहा था मैं, तो उसमें वो लोग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, तो वो तो पहुंच गए हुए हैं। सिर्फ राशिद खान ने लेट आना है हमारे, राशिद खान मैच वाले दिन पहुंचेगा बेसिकली, तो सीधा मैच वाले दिन पहुंचना है, उसने सीधा ही मैच खेल लेना है। क्यों, वो तो क्वारंटाइन? हाँ, वो नहीं क्वारंटीन करेगा 3 दिन। सॉरी, मैं यार दिमाग ही खराब हो गया। उसने आगे 3 दिन का क्वारंटीन करना है, मगर मैच वाले दिन उसका क्वारंटीन खत्म हो रहा है। सॉरी, दैट्स व्हाट आई अच्छा वांटेड टू से। हाँ, अच्छा अच्छा। तो वो सीधा ही फिर क्वारंटीन से निकल के सीधा ही मैच खेल लेगा। तो क्योंकि समीन भाई ने कल हमें कंफर्म किया है कि वो पहला मैच खेल रहा है, तो इस अच्छा तरह का स्केड्यूल बना हुआ है कि वो पहला मैच भी मिस नहीं कर रहा। पहले मैं समझ रहा था, क्योंकि मैं डेट्स वगैरह देख रहा था, उन डेट्स में इस तरह लग रहा था कि शायद उसका पहला मैच मिस हो जाएगा, मगर वो लग रहा है कि जिस दिन नीदरलैंड से आखिरी मैच खेल रहा है, खेलते साथ ही शायद वो फ्लाइट पकड़ रहा है। अच्छा। एनीवे, अब तो फिर वो सीन मेरे ये ख्याल है से कि वो गुरबाज एक ही फ्लाइट में मेरे ख्याल से पहुंचेंगे। हाँ, अफगानिस्तान के तो जितने भी प्लेयर्स होंगे फिर वो एक ही फ्लाइट, जो भी उनकी फ्लाइट होगी वो एक ही फ्लाइट होगी, उसी में सारे आएंगे। तो ये सीन है यार। अब मुश्किल मरला आ गया है। आप मुझे बताएं कि एक आपने, हम बार बार डिस्क्लेमर देते चलें कि आज हमने स्क्वाड रेटिंग देनी है। हम ये नहीं कहते कभी भी कि ये टीम जीतेगी, हम स्क्वाड बताते हैं कि स्क्वाड किस टीम का सबसे मजबूत है। प्लेइंग 11 हम बता चुके हैं कि सारी टीम्स की बराबर है, प्लेइंग 11 वाइज कोई भी टीम जीत जाएगी, मगर स्क्वाड 20 का स्क्वाड वो मैं हमने बताना है। तो अच्छा, हसीब, उससे पहले हम ये बात भी कर लें कि जी पहला मैच कौन खेल पाएगा कौन नहीं खेल पाएगा। देखें, क्या जैसे मतलब? फिल सॉल्ट नहीं खेल सकता, फिल सॉल्ट हैरी पहले ब्रूक नहीं 3 खेल मैचेस के लिए सकता। अवेलेबल नहीं, नहीं, बस हाँ, हैरी ब्रुक और फिल फिल सॉल्ट पहले सॉल्ट, 3 मैचेस नहीं खेल रहे। तो आप फिल सॉल्ट की जगह फिर किसको खिलाएंगे? आप जिशान अशरफ को खिलाएंगे या बेन साल्ट की डंक को खिलाएंगे? जगह नहीं, मैं डंक के साथ ही जाऊंगा। आप डंक के साथ जाएंगे, मेरा भी यही सिलेक्शन थी। फिर आ जाएं जी हैरी ब्रूक की जगह आप डीन फॉक्सक्रॉफ्ट फॉक्सक्रॉफ्ट, को लेके आएंगे या समित पटेल को लेके आएंगे? नहीं, फॉक्सक्रॉफ्ट क्योंकि कराची ले गया ना, तो कराची जी में समित पटेल पिछली दफा अगर आप याद देखो तो उसको बॉलिंग भी नहीं मिल रही थी, तो ज्यादातर जी मैचेस में उसने बॉलिंग ही नहीं की, और सारे स्पिनर्स वहां पर इनफेक्टिव थे अदर देन द लास्ट मैच, ठीक ओके। है, जहां पर वो कैस अहमद ने बड़ी स्पिन की थी जेम्स विंस को, तो वहां से स्पिन स्टार्ट हुई थी। अदरवाइज कराची में तो बॉल स्पिन ही नहीं हो रही थी, और स्मिथ पटेल
कोई अच्छी बॉलिंग भी नहीं कर रहा था वहां पर, और वो एक 2 ओवर उससे करवाते, और कुछ मैचेस में तो उससे करवाए भी नहीं थे, तो देयर इज नो नीड टू प्ले समित पटेल इन कराची। अग्रीड। अब मेरा भी यही था। अब मुझे बताएं, अब आप जब फिल फॉक्सक्रॉफ्ट को लेके आए हैं तो क्या सोहेल अख्तर स्टिल जगह रखते हैं उस टीम में? नहीं, अगर फॉक्सक्रॉफ्ट आ गया तो फिर कामरान गुलाम के साथ जाऊंगा मैं, तो आप क्योंकि यानी फॉक्सक्रॉफ्ट नीचे पहले 3 खेलता है। मैचेस हाँ, के लिए आप एटलीस्ट कामरान गुलाम को रखेंगे। यस, अगर पहले 3 मैचेस मुझे खेलने हैं और मेरे पास अगर हैरी ब्रूक भी नहीं है और मेरे पास सॉल्ट भी नहीं है, तो फिर मैं फॉक्सक्रॉफ्ट के साथ जाऊंगा, और फिर मैं सोहेल अख्तर की जगह कामरान गुलाम के, क्योंकि कामरान गुलाम के साथ मैं चौथे नंबर पे लेके जाऊंगा उसको, चौथे नंबर के ऊपर, तो फिर काम बन जाएगा। ठीक है जी, तो मुबारक हो, हम इस बात पे एग्री कर चुके हैं। जो ये पहली जो शुरू में लाइनअप होगी, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। बस मेरा जो मेन जो आपकी ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में प्लेइंग 11 है, उसमें आई जस्ट डिसएग्री विद सोहेल अख्तर। आई वांट टू सी कामरान गुलाम, क्योंकि यार एक बंदा मुसलसल खेलता रहा है, डोमेस्टिक में भी वो अपनी फर्स्ट 11 में खेल रहा है, दूसरा फर्स्ट 11 में भी नहीं खेल पा रहा था, और बेंच ही इनफैक्ट उसको ट्रांसफर किया गया था दूसरी टीम में बलूचिस्तान में, ताकि वो वहां से जाके खेल सके। ऐसा ही है। तो दैट्स आवर प्लेइंग 11। हाँ जी, तो फिर आप बताएं रेटिंग क्या कहते हैं? रेटिंग, यार रेटिंग चले मैं पहले अपनी दे देता हूँ, फिर बाद में आप दे दीजिएगा। यार मैं लाहौर कलंदर को इस दफा 6वें नंबर पे रेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा फार्मूला है। हैदर भाई और मेरी आज कल कन्वर्सेशन हुई थी, उन्होंने मुझे $1 लाख दिया कि मुल्तान सुल्तान को आपने 6वें नंबर पे रेट करना, क्योंकि रेलू कट्टा जिसको 6वें पे करता है वो तब जीतते हैं। तो वो फार्मूला ना मैं इस दफा लाहौर कलंदर पे, आपको याद होगा PSL 5 में मैंने 6वें नंबर पे रेट किया था लाहौर कलंदर को, और फाइनल खेल गए थे हम, राइट। तो उस फार्मूले के ऊपर रहते हुए मैंने लाहौर कलंदर को 6वें नंबर के ऊपर रखा है, क्योंकि हमारे कुछ प्लेयर्स हफीज भी आउट ऑफ फॉर्म है, थोड़ा सा हैरी ब्रुक भी आउट ऑफ फॉर्म है, डंक भी जो है आपको पता है कि उसकी भी कोई पिछले साल को इतनी फॉर्म नहीं लगी हुई थी। वन ऑफ द रीजंस, फिर मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में जो ब्रांड खेली जाती हैं जिनसे हमारा कंपटीशन है, वहाँ पर मॉडर्न T20 कोचेज होते हैं, जिस लाइफस्टाइल को हमने अभी तक नहीं अपनाया, तो वहां पर भी मैं समझता हूँ कि मैचअप्स, जब डेटा और मैचअप्स की बात होती है तो वी लैग बिहाइंड। आई नो Kalander, वी आर आर्ट, वी आर नॉट साइंस, सो इट्स ऑलवेज साइंस वर्सेस आर्ट, और सो फार साइंस जीत रही है अभी तक PSL में। तो हम इंशाल्लाह ताला जब भी जीतेंगे विद एन आर्ट जीतेंगे, मगर 6वें नंबर है मेरा। आप बताएं। अच्छा, यार मैं क्योंकि कोयटा को 4 नंबर दे चुका हूँ, तो और मुझे देखिए जो बॉलिंग अटैक लाहौर का है ना, उसमें मुझे बड़ा मुश्किल लगता है ऐसी टीम को 6 नंबर पे रेट करना, खासतौर से जो बॉलिंग। आई डोंट थिंक ऐसा बॉलिंग अटैक किसी के पास भी है पूरे PSL में। तो और इसलिए मुझे पिछले साल भी अगर देखो तो दे वर नॉट हॉरिबल, वो हम पॉइंट्स पे, रन रेट पे बाहर हुए हैं, राइट। रन 4 रेट टीमों पे के बाहर पॉइंट्स हुए हैं। बराबर फिर हैं। आपका बात वही है कि जब फॉर्म जो है ना, एक टाइम जैसी डिप हुई, जिस टाइम पे डिप हुई वो क्रूशल टाइम था। मिड टूर्नामेंट आपकी टीम की फॉर्म डिप हो गई, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी वाइज, इन गेम स्ट्रैटेजी वाइज एज यूजुअल ब्लंडर्स किए, जिसकी बेसिस पे टीम बाहर हुई। अभी भी कैप्टेंसी चेंज हुई है, शाहीन आफरीदी है, वरना मेरा इरादा था इनको चौथा नंबर देने का। मसला ये कि अगर मैं इनको 5वां भी दे दूं, छठा किसको दूंगा? तुम छठा तो जिसको भी दोगे तो गालियां खाओगे, इसलिए तो मैंने तो अपनी टीम रख ली है लाहौर कलंदर। आप भी मेरे से एग्री कर लें यार, जब भी हम जिस टीम को 6वें नंबर यार देते हैं उसका साकिब ये बेहतर बड़ा करती है। मुश्किल है यार, इस बॉलिंग लाइनअप के साथ ज्यादती है उसको छठा नंबर देना। आज वैसे वो तनवीर भाई कह रहे थे कि मैं अपने शो में लाहौर को नंबर 1 दे रहा हूँ, चैंपियंस बनवा रहा अच्छा, हूँ। ओके, ठीक है। आई थिंक यार जल्दी करें, टाइम जाया हो रहा है, 20 मिनट चले हो गए। आपके, यार बड़ा मुश्किल हो गया है इस वक्त। आई विल गिव देम 5। 5, अच्छा नंबर 5 आपने दिया है, चलें ठीक है। मेरी रेटिंग है नंबर 6, और क्योंकि वो भी मेरी इसलिए मिथ कि है मैंने कि मैं, क्वेटा को चौथा कर लिया, वरना आई वुड हैव प्रोबब्ली गो विद देम एज 4th। ठीक है ठीक है। तो 5वें नंबर के ऊपर हसीफ फारूकी ने रेट किया है, साकिब शाह मैंने 6वें नंबर पे
रेट किया। आप लोग अपनी प्लेइंग 11 और अगर हमारी प्लेइंग 11 से आप एग्री नहीं करते तो काइंडली अपनी प्लेइंग 11 जरूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसके ऊपर मैं दूंगा अपनी राय आप लोगों को। और स्क्वाड रेटिंग जो आप देना चाह रहे हैं, हम बार बार बता रहे हैं कि कोई भी टीम जीतेगी, स्क्वाड सबसे अच्छा तगड़ा किसका है? मेरे ख्याल में मैंने 6वां नंबर दिया है, हसीब ने 5वां नंबर दिया है। और इसी तरह ये शो हम बंद करते हैं और इंशाल्लाह ताला आपसे अगले शो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू हसीब, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट शो। खुदा हाफिज। वापस ये बंद क्यों नहीं हो रहा?